जासूसी पर जंग। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। इस समय पेगासस मामले को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सबसे बड़ा जासूसी कांड और इस कांड की गूंज पूरे देश में, दिल्ली की संसद से लेकर राज्यों तक, और जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावर है। जासूसी कांड को लेकर पहले जिस तरह से बीजेपी की सफाई आई थी, बीजेपी ने सभी राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्रियों ने, प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है। साथ ही कहा गया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें लगातार कांग्रेस करती रही है, बिना किसी तथ्य, बिना किसी साक्ष्य के। बीजेपी के बाद आज की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस ने सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से करवाई जाए। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि लगातार इसके जरिए बीजेपी अपने पक्ष में हवा बनाती रही है। कर्नाटक की सरकार जो गिरी वो इसी जासूसी कांड के चलते गिरी, और मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तो यहां तक कहा है कि जो उनकी 15 महीने में ही सरकार गिरी थी, उसमें भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया था, जासूसी का उसमें इस्तेमाल किया गया था। लगातार इस पूरे मामले को जो रार है, जो जंग है, पूरे देश में छिड़ी हुई है, और एक के बाद एक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा है। और आज जिस तरह से अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीधा हमला बोला है। हालांकि बीजेपी भी कह रही है कि ये कमलनाथ के पास ये साक्ष्य, ये पेन ड्राइव, ये सूचना पहले से कहां से आ जाती है, और जब जांच होती है तो उसमें कोई आधार नहीं रहता, सारा कुछ तथ्यहीन रहता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। चेतन जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं चेतन जी के पास में आता हूं। चेतन जी, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी पर पेगासस मामले को लेकर, अगर कल बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर आज कांग्रेस भी मैदान में है। और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की ही बात कर लें तो सीधे तौर पर जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से कराई जाना चाहिए, तमाम तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। क्या कहेंगे? सारी चीज सामने आए, क्या इसकी जांच कराएगी बीजेपी या सरकार, केंद्र सरकार? कि जो पार्टियां विपक्ष में हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, क्या ये देश की मूलभूत समस्याओं से, मूलभूत जो आवश्यकता है, उन सबसे इतर होकर के बात क्यों करते हैं? आखिर इस प्रकार के विषय को लेकर के ये पार्लियामेंट में बहस क्यों चाहते हैं? आप टाइमिंग सोचिए। मानसून सत्र में सबसे पहले विपक्ष कहता था हम कोविड पर बात करेंगे, हम ऑक्सीजन कमी पर बात करेंगे, हम महंगाई पर बात करेंगे, हम किसानों के आंदोलन पर बात करेंगे, हम डीजल पेट्रोल गैस पर बात करेंगे। आज ये सारी चीजों से भाग करके खड़े हो गए हैं। मैं कमलनाथ जी पर आता हूँ। कमलनाथ जी ने तो हनी और मनी की जांच को लेकर के कहा था कि मेरे पास तो उसकी पेन ड्राइव है। आपको भी याद होगा राजेश जी, ऐसा कहा है उन्होंने। और जब एसआईटी ने उनको नोटिस जारी किया तो दिल्ली भाग करके चले गए। क्यों भाई? अगर आप पर पेन ड्राइव है, एविडेंस है, तो आप
जो जांच कमेटी है उसके सामने रखिए ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार ने पार्लियामेंट में जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना इस मामले में जवाब दिया है। अगर किसी को सरकार के जवाब से असहमति है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हिंदुस्तान की सारी सड़कें खुली हैं उसको लेकर के आंदोलन करने की। जहां तक इस सर्वेलेंस कंपनी का मामला है, जो एनएसओ है, उसने कंपनी ने अपनी तरफ से इस बात का खंडन किया है कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की किसी भी फोन टेप के आदेश हमको नहीं दिए हैं। अब मैं कांग्रेस के चरित्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जरा उसके बारे में बता दें। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे। चलिए चेतन जी, मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, वो सीधे हम मुद्दे पर रहे तो बेहतर तरीके में दोबारा आपके पास में आऊंगा और इससे जुड़े जो चीजें हैं आप उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। मैं सीधे डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से अब आप पर सवाल है, जिस तरह से ये पूरा पेगासस मामला है पूरा, लेकिन सवाल कांग्रेस पर ये आ जाते हैं कि आप इस तरह की तमाम सारी जो बातें सामने लाए, चीजें लाए, आप कहते हैं एविडेंस आपके पास में है, आप पेन ड्राइव होने की बात करते हैं, लेकिन जब इसकी प्रमाणिकता की बात आती है तो आप दूर भाग जाते हैं। सीधा सा बीजेपी का आप पर आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी जमीन खिसकी है उसको बना रहने के लिए आप इस तरह की चीजें लेकर सामने आते हैं। राजेश जी, चेतन सिंह जी ने जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया और नहीं, मैंने वो बात नहीं हो पाई संदीप जी, वो बात नहीं है, सीधे सीधे पर उसी मामले पर आते हैं, जासूसी कांड पर। जी पे आ रहा हूँ कि आज जिस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है कि भारत सरकार ने लगभग 300 ऐसे लोगों की जासूसी कराने का काम किया जो कहीं ना कहीं की संवैधानिक पद पे थे या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। जहां तक उनकी पार्टी, उनकी सरकार के लोगों की भी इन्होंने जासूसी कराई और इस बात का खुलासा हमारे देश ने नहीं बल्कि फ्रांस की मीडिया ने किया। तो अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये खतरा लगातार अपने लोगों से भी दिखाई दे रहा है और लगातार पूरी व्यवस्था से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार की असफलताएं लगातार सामने आ रही हैं। चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे बढ़ती महंगाई, चाहे रोजगार है, और इन पर जवाब देने के बजाय तो जानती है कि संसद में जो मानसून का सत्र लाया गया है उसमें बुरी तरह उनको घेरा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ठीक पहले इसका भंडाफोड़ होना इस बात की साजिश को भी प्रमाणित करता है कि सरकार जो जरूरी मुद्दे हैं, देश के जरूरी मुद्दे हैं, उनसे भागना चाहती है। आज जासूसी की जो कांड हमारे चलिए संदीप जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। जब तक आपकी ऑडियो बेहतर होती है मैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी के पास में आता हूं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से पेगासस पर जो बवाल, जासूसी कांड पर जो बवाल, एक तरफ जो कांग्रेस पर ये बात सामने आती है कि तमाम बार ऐसी चीजें लाई गई, लेकिन जिस एविडेंस और साक्ष्य की बात होती है, जब जांच होती है तो उनके पास कुछ नहीं रहता। इस पूरे मामले को किस आप रूप में देखते हैं? क्या जब ये आग लगी है तो वाकई इसमें कहीं ना कहीं हवा है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से कर रही है, कहा जा रहा है कि सब हवा हवाई है? किस रूप में देखते हैं इस जासूसी कांड को आप? राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है? चले राघवेंद्र जी, बस सवाल यही कि जो जिस पूरा जासूसी कांड का ये मामला है और निश्चित तौर पर लगातार ये तूल पकड़ता जा रहा है, तो वाकई कहीं ना कहीं एक तरफ अगर हम सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो पूरी तरह के सिरे से खारिज इसको कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाए हुए है, वाकई इसमें कोई तथ्य, कोई साक्ष्य दिखता है, या फिर जिस तरह से चीजें सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा इस तरह की चीजें करती है? देखिए, धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर है, अब खारिज नहीं कर सकते जी। तो हर सरकार वो अपना खुफिया जी, अगर हम बात करें पुराने जमाने की बात करें तो शिवाजी के जमाने से लेकर आज के जमाने तक आवाज नहीं आ रही?
चलिए मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आवाज पहुंचे। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बेहतर तरीके से आइडिया भी हमारे तीनों मेहमानों का है, वो प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। छोटा सा ब्रेक। राज्य स्तरीय कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का संचालन SDERF एवं होमगार्ड सैनिकों द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम की स्थापना के लिए 82 लाख रुपए, राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना के लिए 6 करोड़ 7 लाख रुपए और जिलों में 52 कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए 11 करोड़ 7 लाख की राशि SDMF मद में प्रावधानित की गई है। सिचुएशन रूम का अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल होगा। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के साथ ही कानून व्यवस्था, उपार्जन की समीक्षा, CM हेल्पलाइन आदि में भी किया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते अपने नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीम मध्य प्रदेश तैयार है और मुझे विश्वास है कि देश भर में जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो सकती है उन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश की व्यवस्था शायद श्रेष्ठ स्तर की होगी। और आज पुख्ता इंतजामों के साथ हर चुनौती पार करेगा मध्य प्रदेश। तो जासूसी पर जंग लगातार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं पूरे पैनल के साथ। मैं ब्रेक पर जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी के पास में था। राघवेंद्र जी, जिस तरह से बवाल, तमाम तरह के सवाल, आप अपनी बात रख रहे थे, जारी रखिए सर। लेकिन जो हुआ है जी, हम आपातकाल के समय की बात कर रहे हैं या उसकी पहले आप बात की जी। अगर हम और पीछे जाएंगे तो एक आध मिनट का टाइम दूंगा इसमें। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी के काल तक या अभी आज उनकी बात करें, जासूसी हर सरकार कराती है क्योंकि वो पता करती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अफसर क्या सोचते हैं। अब सवाल ये कि जो निष्ठा की बात हो रही है, जिस तरह से सरकार काम नहीं कर पा रही, संसद इस समय काम नहीं कर पा रही है, इस समय जो
जो मैं सोचता था वो मुद्दे थे। सरकार को घेरने वाले कोरोना काल में लोगों की मृत्यु, सरकार के पास आंकड़े जो है वो कम थे और लोगों की मौतें ज्यादा हुई, ऑक्सीजन की कमी की, दवाएं नहीं मिली, पूरा देश परेशान था, लोग हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन संसद में प्रतिपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर नहीं घेर रहा है। सरकार को इस मुद्दे पर एक नए विषय पर घेरने की बात हो रही है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का मामला, निष्ठा की बात है, इस पर जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन इस पर संसद में चर्चा हो, बजाय चर्चा के संसद को स्थगित करना, काम नहीं होने देना। इससे तो मेरा कहना है कि प्रतिपक्ष सरकार के लिए सुविधा पैदा कर रहा है। सरकार जब चर्चा नहीं कर पाएगी तो सरकार गिर नहीं पाएगी। अनजाने में सरकार से ट्रैप हो गया प्रतिपक्ष, जनता के बीच में ये मुद्दा पहुंचेगा तब तक ये मुद्दा पुराना हो जाएगा। आप देखिए कि पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी जिस ढंग से बात कर रही है, आप देखिए कि आज पूरे देश में भाजपा के चीफ मिनिस्टर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस से बात कर रहे हैं, कल कांग्रेस इससे बात करेगी, आज भी कर रही है। अब ये इतना गड्ढापट हो जाएगा मुद्दा कि इसमें सच क्या क्या बिना जांच के लोग बैठकर जज बन जाएंगे। सड़क चौराहे पर लोग इस पर डिसीजन देंगे कि इसमें सरकार दोषी है, कोई कहेगा इसमें कांग्रेस गड़बड़ कर रही है। मेरा कहना यह था कि इस पूरे मामले में सरकार को सुविधा है अगर संसद में बातचीत ना हो तो, और धोखे से अनजाने में प्रतिपक्ष ये सरकार को सुविधा दे रहा है। जासूसी कब नहीं होती है, सबको पता, जब चंद्रशेखर की सरकार थी तब जासूसी की सरकार गिर गई थी। चलिए, आपातकाल में जासूसी जी, अब जासूसी हो रही है और आगे भी जासूसी चलती रहेगी, ये बंद होने वाला काम नहीं है। लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलेगी प्रतिपक्ष को, सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी, क्योंकि दुनिया के करीब 40-45 देशों में इसकी जांच हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, वहां से इस ऐप को खरीदा गया है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन संसद चले, इस पर बातचीत हो, और कोरोना जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए। लाखों लोग मर गए, उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ प्रतिपक्ष को चाहिए कि सरकार को कोरोना के मामले में, महंगाई के मामले में घेरे, ताकि सरकार जवाबदेह बने। ये मेरा कहना है। चलिए, काफी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर चाहे सरकार हो, फिर विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता से जुड़ी जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो फ्लोर पर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पेगासस पर जो जंग है वो लगातार छिड़ी हुई है। मैं चेतन सिंह जी के पास में आता हूं, फिर मैं आऊंगा संदीप सबलोग जी के पास। चेतन जी, ये तो राघवेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं, और हालांकि अगर बीजेपी की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, या फिर राज्यों की हम सरकारों की बात करें, सबसे महंगाई का एक अहम मुद्दा डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट, कहीं ना कहीं पेगासस पर जिस तरह से अब जंग छिड़ चुकी है, ऐसे में जनता का कहां भला होने वाला है। और दूसरी तरफ जांच की बात लगातार जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जांच की बात जो कांग्रेस से कर रही है, तो क्या इस दिशा में आगे आएगी कि नहीं? आपके पास अगर साक्ष्य तो सामने लाइए, हम तो नीट एंड क्लीन हैं। चेतन जी, चेतन सिंह जी, आवाज मिल रही है हमारी? लगता है चेतन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम सीधे डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में आता हूं। संदीप जी, काफी अहम बात राघवेंद्र जी ने कहा है कि आप ऐसे मुद्दे, चुके जाहिर सी बात है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, पूरी तरीके से जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। जब कोरोना का एक बड़ा मुद्दा जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, या फिर बढ़ती हुई महंगाई, आप उसको छोड़कर, और महत्वपूर्ण सत्र है कोरोना काल के बाद हो रहा है, आप पेगासस पर लड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी। वो एक बहुत अच्छे विचारक और चिंतक हैं, अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ, और जिस तरह से उन्होंने अपनी चिंता और विचार हमारे चैनल के सामने रखे हैं, तो हमारा भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो तैयारी अपनी किए हुए थी कि हमें किसानों की बात करना है, हमें जो कोरोना से अकाल मौतें हुई उस पर बात करना है, हमें बेरोजगारी पे बात करना है, हमें शिक्षा पे और अन्य मुद्दों पे बात करना है, लेकिन इसके ठीक पहले, सदन शुरू होने के ठीक पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ये इतना बड़ा मामला सामने आया है जो एक संवैधानिक रूप से निजता के हनन का मामला होता है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि जासूसी पहले भी होती रही है, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, अगर हम राजतंत्र में जाते हैं, जो हमारा मुगल काल है, उस समय भी जासूसी होती रही, लेकिन जासूसी होती थी राष्ट्र को बचाने के लिए, दुश्मनों की जासूसी होती थी कि कहीं ऐसा ना वो हमले कर रहे हो। तो हमारी भी प्राथमिकता जहां पुलवामा, उरी, पठानकोट हमलों पर जासूसी की होना चाहिए थी, उसके उलट
अगर ये मामला मोदी सरकार जिम्मेदार है और वह अपने आप को बोलती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, तो जांच कराने से क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट से जांच कराइए, आप हलफनामा दीजिए कि हमने इस तरह से कोई जासूसी नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करा ले। क्यों? इसलिए जरूरी है कि आज जिस तरह से चाहे उनकी सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, इन सबकी जासूसी करके सरकार कहां ले जाना चाहती, व्यवस्था को किस तरह का शिकंजा लोगों पे कसना चाहती है, ये प्रश्न आम जनता के सामने उभर के आ रहा है और इसका जवाब जनता भी चाहती है और पूरा अकेला कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये बताइए, आप ये बताइए सब लोग जी कि जनता इस समय किस चीज से परेशान है? बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, डीजल पेट्रोल के रेट से परेशान। पेगासस उसको क्या देके? ठीक है, मामला बड़ा है, जांच होना चाहिए और हो भी रही है, तमाम देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो कांग्रेस कह रही, मैं कह रहा वैसा भी होना चाहिए। लेकिन संसद का जो सत्र है, कहीं ना कहीं जनता को जिससे सीधी तरीके से जुड़ा है, खाद्य वस्तुएं महंगी है, डीजल पेट्रोल के रेट महंगे हैं और आप भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आप इस तरह का मुद्दा लेके, आपको नहीं लगता कि संसद का महत्वपूर्ण सत्र वो भी इसी में उलझ जाएगा? और फिर इस तरह के मामलों में हमने देखा लंबे समय से कि इस तरह के मामलों का आखिर हल क्या होता? सनाए सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक जो आपका धर्म है विपक्ष का, वो कांग्रेस अभी नहीं निभा रही है? राजेश जी, कांग्रेस पार्टी अपना राजधर्म निभाने के लिए, अपना विपक्ष का धर्म निभाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की ये साजिश है कि इस मामले को तूल दे दिया जाए। नहीं तो क्या जरूरत थी कि 15 मुख्यमंत्री और 15 प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एक साथ पत्रकार वार्ताएं करके अपनी सफाई देने के लिए सामने आते हैं? अगर ये मामला इतना गंभीर नहीं था, अगर इनने कोई चोरी नहीं की थी, तो इसके लिए इनको सीनाजोरी करने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए जहां तक है संसद को चलने देते, संसद में आप खुद प्रस्ताव पारित करते कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, आपकी नजर में खुद चोर है। और चलिए एक बार फिर मैं राघवेंद्र जी के पास में आ जाता हूँ। एक बार फिर राघवेंद्र जी के पास में आ जाता हूँ। जी संदीप जी, पार्टी के पूर्ववर्ती जो पार्टी है, चलिए जो लोगों ने अंग्रेजों से हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी का काम किया, तो ये तो इनकी आदत में शामिल है। चलिए मैं वक्त कम है, संदीप जी वक्त कम है, मैं एक बार राघवेंद्र जी के पास में आता हूँ। जो आप जांच की बात कर रहे हैं वो कितना साजिश है? चलिए मैं राघवेंद्र जी के पास एक बार फिर आता हूँ। राघवेंद्र जी, जिस तरह से अब कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच कराना चाहिए, ये इसे किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरे दखल करे और एक जज के जरिए, कमेटी के जरिए, बेंच के जरिए इसकी जांच करे? देखिए, बेशक इस मामले की जांच होनी चाहिए, इससे किसी को असहमति नहीं है जी। सरकार इस मामले में जितने जल्दी फैसला करेगी, उतने जल्दी संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो पाएगी जी। सरकार इसको जितना खींचेगी उतना ये मामला उलझता जाएगा जी। मुझे लगता है कि सरकार की जो स्ट्रेटजी है, जो अभी तक दिख रही है, ये तो सरकार के भीतर लोग जानेंगे, लेकिन हम बाहर से एक पत्रकार के नाते देख पा रहे हैं जी। सरकार के लिए ये सुविधापूर्ण मामला है कि पूरा सत्र इसी उलझ कर रह जाए, क्योंकि वो बाकी जो मुद्दे हैं उस पर जवाबदेही से बच जाएगी और कह देगी कि भाई प्रतिपक्ष ने हमको कहा सदन में बोलने का काम नहीं किया, तो सही। लेकिन कांग्रेस अगर इस पर चतुराई से काम नहीं करेगी तो सरकार ये आरोप लगाने में सफल हो जाएगी। सरकार को अगर फंसाना है, उलझाना है, तो एक हम किसी के सलाहकार नहीं है, लेकिन जो तजुर्बा से आपसे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि इस मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करे और सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करे, ताकि सरकार, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किसान के मुद्दे पर बात हो, हमने कहा कि कोरोना के मुद्दे पर बात हो, आपने भी कहा कि महंगाई के मुद्दे पर बात हो, लेकिन सरकार चाहती है कि जासूसी वाले मुद्दे पर सब उलझ कर रह जाए तो हम बात से बच जाएंगे। चतुराई ये है, समझदारी ये है, लोकतंत्र के लिए का तकाजा ये है कि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन अगर सरकार इसमें विपक्ष को फंसा देती है तो आप ये मान लीजिए कि विपक्ष सरकार से ट्रैप हो गया, फंस गया। कहीं ना कहीं ये फिर एक बार प्रतिपक्ष की अपरिपक्वता नजर आएगी कि वो सरकार को जनहित के मुद्दों से हटाकर एक ऐसे मुद्दे पर उलझाकर रह जाएगी पूरे सत्र में, जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। वो लोकतंत्र का मसला तो है कि आप किसी की निष्ठा पर हमला कर रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे इसमें कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। चलिए, काफी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर वो ऐसा दिख रहा है। और राघवेंद्र जी ने काफी अहम लाइन वो बोली है कि विपक्ष को ये चाहिए कि सरकार जवाबदेह बने, नहीं तो सरकार तो ये चाहेगी कि जो तमाम सारे मसले हैं, जो मुद्दे हैं, महंगाई उसमें सबसे बड़ा है, डीजल पेट्रोल के रेट्स उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, कि उस पर चर्चा ना हो और सत्र ऐसा ही निकल जाए। लेकिन देखना होगा
कि अब कांग्रेस किस चतुराई से काम लेती है, या फिर पेगासस पर जो रार है या कहें जंग है या जो लड़ाई है उसी में उलझकर सारी चीज़ें रह जाएंगी। देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपका और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो जंग है जासूसी कांड पर वो बरकरार है। इस जंग से क्या वाकई जनता को कुछ फायदा होता है, या फिर सिर्फ जनता इसी तरह अपने आप को ठगी सा महसूस करती है, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को हम संसद तक भेजते हैं वो जनता की बात ना करते हुए, जनता की तकलीफ़ों की बात ना करते हुए इस तरह के जो मसले हैं उस पर उलझकर रह जाते हैं। ये नहीं कहते कि ऐसे मसलों की तह तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये इस पर एक तरफ जो लड़ाई है, जो सवाल है वो उठना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़े सवाल हैं वो महंगाई को लेकर हैं, जनता की तकलीफ़ों को लेकर हैं, बढ़ते हुए खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर है, जिससे देश की जनता कराह रही है। कोरोना काल ने भी काफ़ी कुछ दर्द देश की जनता को दिया है, और ऐसे जब मसले संसद में नहीं उठेंगे, उसकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तो फिर जनता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उम्मीद करेंगे कि आगे जनता से जुड़े सवाल भी संसद में होंगे, चर्चा होगी, बातचीत होगी, और पेगासस जैसे मामले हैं उसमें भी तह तक जाने की ज़रूरत है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।